मैं लास्ट वीक गोवा गया था और ये सीरीज उन 5 दिनों को कैप्चर करती है। चौथा दिन, सुबह नाश्ता करते ही पहली चीज मैंने एक स्कूटी हायर की जो गोवा में बहुत आसानी से मिल जाती है। 100 रुपीज का फ्यूल और 250 रुपए का रेंट पे करके मैं आरंबोल बीच के यहाँ निकल पड़ा। 25 किलोमीटर चलाने के बाद हम फाइनली आरंबोल बीच पहुंच गए हैं। राइड बहुत मस्त था और वो आपने देख ही लिया होगा। अब बीच देखिए कैसे दिखता है। आरंबोल बीच में थोड़ी देर घूमने के बाद बारिश शुरू हुई। बारिश का रुकने का इंतजार करते हुए हम बीच का व्यू एंजॉय किए। हमारा अगला स्टॉप चपोरा फोर्ट था। चपोरा फोर्ट दिल चाहता है के लिए फेमस है और यहाँ से बहुत खूबसूरत सनसेट दिखता है। चपोरा फोर्ट घूमने के बाद हम ऑलिव किचन खाना खाने के लिए गए जहाँ लाइव जैज और समुंदर का मजा लेते लेते दिन खत्म किया। आखिरी दिन, ये गोवा में मेरा आखिरी दिन था तो होटल से चेकआउट किया और कलंगुट बीच आखिरी बार देखने के लिए गया। कलंगुट बीच देखने के बाद मैं पंजी साइट सीइंग के लिए निकल पड़ा। आज के डेस्टिनेशंस डोनापाला और मिरामार बीच थे। डोनापाला पहुंचने के बाद पता चला कि वो कोई प्रॉब्लम की वजह से बंद था, तो मैं मिरामार बीच की तरफ गया। डोनापाला में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होने की वजह से हम वो विजिट नहीं कर पाए क्योंकि वो बंद था। तो अभी हम मिरामार बीच आए हैं। ये डोनापाला से ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट के रास्ते पे ही है और ये अपना बीच ऐसे दिखता है।
होटल फूडलैंड में आखिरी बार फिश थाली खाई और फिर से कलंगुट बीच की तरफ गया। जहां मैंने मेरी स्कूटी रिटर्न की, सामान कलेक्ट किया और मापुसा के लिए आखिरी बस पकड़ के मापुसा पहुंच गया। मापुसा पहुंचने के बाद एक होटल में डिनर किया और मुंबई की बस पकड़ी और इस तरह मेरे गोवा में 5 दिन खत्म हुए। मेरे आखिरी 2 दिनों का खर्चा अराउंड 2000 रुपीज था, जिससे मेरा पूरे ट्रिप का खर्च अराउंड 5500 तक हो गया।